बेटा कुछ ऐसे ब्लंडर्स हैं जो आप करते हो आपकी नीट की प्रिपरेशन में, जिससे आपको अभी तो समझ में नहीं आता, लेकिन जिस टाइम आपके हाथ में आपका पेपर आता है ना बेटा, उस टाइम आपको समझ में आता है कि मैंने ये गलती करी जिसके वजह से आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बुरा नहीं लगना चाहिए बातों से, लेकिन सच है ये बातें। आज मैं आपको वही बताने वाला हूं, वो ब्लंडर्स क्या हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आप गलत करते हैं और क्या ऐसी चीजें जो आप छोड़ देते हैं, जिसके चलते आपको उसका खामियाजा आपके ड्रीम से दूर जाने में भुगतना पड़ता है। ये बात आप मान के चलिए बेटा। अभी आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है हमारे साथ ही कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा है कि कहीं और से कर रहे हैं, कुछ लोग तो बेटा अभी तक चालू ही नहीं हुए। गुमराह तो वो हैं जो अभी तक निकले ही नहीं। तो बेटा उन लोग के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। जिनने अभी तैयारी चालू नहीं करी है उनके लिए भी। अभी जो बच्चे हैं, मान लो नीट की तैयारी में लग चुके हैं, अभी वो सिर्फ 2 काम करने वाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। पहले उनका बस एक ही टारगेट है, किसी भी तरीके से कोर्स कंप्लीट हो जाए। बस हमें कोर्स कंप्लीट करना है सर, बस कोर्स कंप्लीट करना है हमें। और इसी की दौड़ में हर एक बच्चा लग गया है। बस कोर्स 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 कोर्स। आगे पाठ भली पीछे सपाट हो रहा हो, लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और बच्चा लगा हुआ। क्योंकि बच्चों के मन में यह है कि जितने जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद हम फिर से कोर्स उठाएंगे और रिवाइज करेंगे। बेटा ये सोच अपनाई है इनने, तो यही गलत सोच है। आपको पूरा कोर्स खत्म करके रिवाइज नहीं करना है भाई, ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया आपने। आप क्या सोच रहे हो, मैं पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी खत्म कर लूं फिर रिवाइज करने बैठूंगा? भैया नहीं हो पाएगा। आज ही बोल देता हूं, बुरा लगे गलत कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। आपको चैप्टर वाइज रिवाइज करते चलना है। आपने एक चैप्टर खत्म किया, एक संडे को टारगेट बना लो, एक फिजिक्स का, एक बायो का, एक केमिस्ट्री का, आपको करना है, मतलब करना है, बात खत्म है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मान के चलिए आप। अगर आप डे बाय डे रिवाइज नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको एक चीज भी बताई थी कि सर आप दिन भर पढ़िए, अच्छी बात है, जब आप सोने जाते हो ना उससे पहले 30 मिनट दे दो। बस 30 मिनट दिन भर में क्या पढ़ा उसको एक बार देखो, प्यार से अच्छे से देखो क्या पढ़ा है। ये होता है क्विक रिवीजन भाई, ये आपको बहुत हेल्प करता है। एक दिन टफ लगेगा यार 30 मिनट और पढ़ना है, दूसरे दिन टफ लगेगा और पढ़ना है, तीसरे दिन और लगेगा टफ, लेकिन वो आदत बन जाएगा। और फिर संडे टू संडे हर 3-4 दिन में एक एक चैप्टर रिवाइज करते चलो। वो फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, वो साथ में रिवीजन को कोलैब करके चलो बेटा। अगर आप कोलैब करके नहीं चलोगे आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। एक तो ये ब्लंडर है, दूसरा बच्चा टेस्ट देता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं बेटा 100% में से हर बच्चा ये करता है, लेकिन टेस्ट देने वाला बच्चा सिर्फ 20% होता है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं। टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वो पहलू है जिसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। अरे इंडिया भी कोई बहुत बड़े टूर पे जाती है तो वो प्रैक्टिस मैच खेलती है फिर खेलने जाती है। अरे हर बंदे को कवर ड्राइव लगाना आती है, लेकिन उस प्रेशर पे, उस क्विक एक्शन पे कवर ड्राइव लगेगी, लग जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हें क्या लगता है विराट कोहली की तुम कवर ड्राइव देख के जो खुश होते हो, उसने कितनी प्रैक्टिस करी होगी उन प्रैक्टिस मैचों में, तब जाके वो परफेक्टली यहां पर मार रहा है। तो हर एक टेस्ट को उस नीट के एग्जाम की तरह समझो और बेटा देना पड़ेगा। अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो नहीं हो पाएगा बेटा, अभी ही पीछे हो जाओ। मैं आपको आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं। साथ ही साथ कैसे टेस्ट देने, आपने चैप्टर खत्म किया, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। आपने यूनिट खत्म करी, यूनिट वाइज टेस्ट दीजिए। यह मैं आपको केमिस्ट्री का बता रहा हूं। फिर सेक्शन वाइज टेस्ट। सर सेक्शन फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वो भी क्लास वाइज, मतलब 11th क्लास की फिजिकल, 11th क्लास की ऑर्गेनिक, 11th क्लास की इनऑर्गेनिक, उसके टेस्ट दीजिए। 3 टेस्ट हो गए। फिर सेक्शन वाइज टेस्ट, मतलब पूरी फिजिकल केमिस्ट्री 11th की और 12th की, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th की और 12th की, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th की और 12th की, वो यहां दीजिए। फिर क्लास वाइज टेस्ट, क्लास वाइज मतलब पूरी 11th क्लास का टेस्ट, पूरी 12th क्लास का टेस्ट, ऐसे। और फाइनली मॉक टेस्ट, जिसको FLT कहते हो आप।
अगर इस तरीके के टेस्ट आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, मैं आपको लिख देता हूं, आपको बुरा लगेगा लेकिन कंफर्म है नो सिलेक्शन। अगर आप टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो जो टेस्ट परफॉर्म करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, जो टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। लिख लो आप, बिल्कुल आश्वासन देता हूं मैं आपको। और जिसने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं करी है बेटा, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। एक आखिरी मौका है आपके पास, अगर आप करना चाहो तो एक आखिरी मौका है आपके पास। ये देखिए, आप सभी जानते हैं बेटा कि 15 अगस्त का उड़ान आजादी ऑफर चल रहा है आपका, जिसमें लोएस्ट प्राइस है हमारा। जिसने अभी तक चालू नहीं किया तो बेटा वो चाहे तो 1 प्रो महापैक ले सकता है 55% ऑफ 10,699, 1 महापैक ले सकता है 4,849। इसमें आपको बुक्स मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, काउंसलिंग मिलेगी। यहां पर आपको बुक्स नहीं मिलेगी, मेंटोरशिप नहीं और काउंसलिंग नहीं, लेकिन यहां पर हम एक चीज कर रहे हैं, हमने इस बार उड़ान आजादी में मेंटोरशिप दे दी और लेवल अप की बुक्स दे दी आपको 2 डीपीपी। यहां पर आप देख रहे हैं महा प्रैक्टिस कॉम्बो, जिसमें आपको मिल रही थी एनसीईआरटी कनेक्ट, रैंक बूस्टर, एनबीटीएस, उसका पूरा कॉम्बिनेशन मिल रहा है 3,299 में। और यहां पर आपका एनबीटीएस, भैया मैं कह रहा हूं जो टेस्ट नहीं दे रहा है बेटा वो इसको ले, ये ले, सबसे कम प्राइस है 1,699, 55% ऑफ। और हमारा कामयाबी प्रो बैच, जिसमें हमारा टीम विद्या का कामयाबी बैच तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको मिलेगा बेटा एनबीटीएस 4,599। और इन दोनों में आने वाले जितने भी बैचेस होंगे, चाहे वो मेरा हो, किसी और टीचर का हो, गार्गी मैम का हो, गौरव सर का हो, कोई भी टीचर्स का हो, चाहे आपका वो विक्ट्री बैच हो, ठीक है, चाहे वो आपका कहते हैं कामयाबी बैच हो, और आने वाले कोई भी बैच हो, क्रैश कोर्स वगैरह सब कुछ वो इसमें मिलेंगे। सारे बैचेस इसमें अवेलेबल होते हैं आपके पास। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस प्राइस पे कब मिलेगा? जब आप कोड यूज करेंगे हेमंत। अगर आप हेमंत कोड लगाते हैं, इसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप क्लिक करेंगे, वहां जाएंगे, वहां पर आता है गेटा कूपन कोड या कूपन कोड लिखा रहता है, उस पर क्लिक करिए। गेटा कूपन कोड में आप हेमंत लिखिए, स्पेस मत देना लास्ट में, और एंटर करिए, आपको इस प्राइस में ये मिल जाएगा सब कुछ। और क्या चाहिए बेटा? अगर किसी को कोई दिक्कत आए कूपन लगाने में या फिर किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज कोशिश करिए, इस नंबर पे कॉल करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, मेरा कोड लग जाएगा। मेरा कोड लगाने से 2 फायदे होंगे आपको, एक तो मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, और दूसरा सब में कुछ ना कुछ बुक्स हैं या कुछ ना कुछ आपके घर आएगा तो फास्टेस्ट डिलीवरी आपको मिल जाएगी। और अगर किसी को सिर्फ केमिस्ट्री में कोई दिक्कत आ रही है और उसको केमिस्ट्री पढ़ना है तो बेटा वो भी आपके सामने है, मेरा ओनली केमिस्ट्री बैच बेटा इतने कम में, अभी तक इसका प्राइस इतना कम नहीं हुआ, सिर्फ 1,500 रुपए, मतलब 1,499 रुपए में आपको मिल रहा है। इसमें भी सेम चीज है, आपको केमिस्ट्री कोड हेमंत कोड लगाना है, या आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। मेरा पूरा बैच आपको मिलेगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ 2 लेवल अप की बुक मिलेगी और मेंटोरशिप मिलेगी। तो बेटा अभी एनरोल कर लें जिसने नहीं किया हो, याद रखना है, ठीक है। बाकी फिर आपको याद रखना है कि टेस्ट जो नहीं दे रहा है बेटा उसका सिलेक्शन नहीं है, इसलिए एनबीटीएस ऑर्डर कर ले अगर किसी ने नहीं किया है तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इसके बाद होता है एनालिसिस। भैया कौन कौन एनालिसिस नहीं करता है? ये काम सिर्फ 10% बच्चे करते हैं, और वही रेस वाले हैं, उन्हीं में रेस है बस। ये जो एनालिसिस करेगा वो अपने आप को आगे ले जाएगा, नहीं तो फिर भैया आगे नहीं हो पाओगे। सबसे पहले आपने जब टेस्ट दिया तो आपने अपनी मिस्टेक्स देखी, उन मिस्टेक को आपको एक कॉपी में लिखना पड़ेगा, जिसको आप कहेंगे मिस्टेक कॉपी। एनबीटीएस में बेटा ये कॉपी भी मिलती है आपको, जिसको हम इंप्रूवमेंट कहते हैं, इंप्रूवमेंट कॉपी। और हर टेस्ट से पहले आप इसको देखिए, 1-2 बार पहले भी देखिए और टेस्ट से पहले देखिए कि ये गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। बेटा 1 बार करो गलती है, 2 बार करो गलती है, तीसरी बार उसको गुनाह कहते हैं, और गुनाह की माफी नहीं दी जाती है, आपका ड्रीम टूट जाता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसको एलिमिनेट करेगा उसके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद आप हर टेस्ट में देखिए आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। भाई आप याद रखो, अगर आप अपने मार्क्स को इंप्रूव करते हुए नहीं देख पाओगे तो क्या मतलब हुआ? अगर किसी टेस्ट में मैंने 500 नंबर मारे,
तो अगले में मैं 520 ला रहा हूं कि नहीं, 550 तक जा रहा हूं कि नहीं, हो सकता है फिर काफी 520 हो जाए, हो सकता है कुछ कंडीशन आ गई हो, लेकिन फिर वापस 550, 560 आपके नंबर इंप्रूव होने चाहिए। और अगर आप ये काम कर रहे हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपको यहां पर अपने नंबर इंप्रूव मिलेंगे। और अगर आप ये सारे काम कर रहे हो तो बेटा आप 10% बच्चों में आगे हो जो उस रेस में तैयार हैं, जो उस रेस में फोड़ने को तैयार हैं। और मैंने आपको कहा था इस 10% से आपको कितने परसेंट में आ रहा है, सिर्फ 2%, क्योंकि यही सिलेक्शन है बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सिर्फ 2% बच्चों का ही सिलेक्शन है बेटा। तो 8% को यहां तुम्हें हराना है। लेकिन तुम सोचो 90% को हरा दिया, अगर आपने ये काम कर लिया तो पहले वो जंग जीत 90% को हरा, फिर अपन 8% को हराने वाले। ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में सब बताएंगे कौन कौन टेस्ट दे रहा है, कौन कौन एनालिसिस करता है, और कौन साथ में ही करता है कि कोर्स भी हो रहा है साथ में रिवीजन भी कर रहा है। ठीक है बेटा, और अगर किसी ने अभी तक कोर्स या एनबीटीएस या फिर उसने ओनली केमिस्ट्री बैच लेना है, अगर नहीं लिया है तो बेटा अभी ऑर्डर कर लो, कम से कम प्राइस है, 55% ऑफ है, और बस कोड यूज करना है हेमंत, जिससे आपका बहुत जल्दी वो आ भी जाएगा और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये ब्लंडर्स आपको नहीं करना है। अगर नीट में सिलेक्शन चाहिए तो इन ब्लंडर्स को अवॉइड करिए और इन दो चीजों को अपने रूटीन में डालिए, टेस्ट और एनालिसिस को। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।